हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है। तो देखिए, मल्टीमीटर बहुत तरह के होते हैं। मल्टीमीटर महंगे मल्टीमीटर भी होते हैं और थोड़ा एवरेज रेंज का भी मल्टीमीटर होता है, और डुप्लीकेट मल्टीमीटर भी होते हैं मार्केट में। तो अगर आप प्रोफेशनल भी है या फिर आप अपना हॉबी से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स पर काम करते हैं, तो अब मल्टीमीटर को चूज़ करते समय या फिर मल्टीमीटर को खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दो टाइप का मल्टीमीटर आपको दिख रहा है कि एनालॉग मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। दो जैसे पहले के ज़माने के जो भी टेक्नीशियन होंगे वो ज़्यादातर प्रेफर करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर को, डिजिटल मल्टीमीटर को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं तो आपको डिजिटल मल्टीमीटर से ही काम करना अच्छा रहता है। ठीक है। एनालॉग मल्टीमीटर का जो ये था कॉन्सेप्ट था, वो टीएचटी मतलब कंपोनेंट को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। तब एसएमडी मतलब कॉन्सेप्ट उतना नहीं चलता था। ये एसएमडी बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बहुत लेटेस्ट बोर्ड है लैपटॉप का। तो ये टीएचटी वाला जो बोर्ड है, ये टीएचटी इसको कहते हैं, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। ठीक है। और एसएमडी मतलब हो गया सरफेस माउंटेन डिवाइस टेक्नोलॉजी। इस तरह के कंपोनेंट को मेजर करने के लिए आइडल जो मल्टीमीटर था वो था एनालॉग मल्टीमीटर। इसमें भी आप एसएमडी को चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेक कर सकते, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है और इसका कुछ एडवांटेज भी है। ये एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अभी एक्यूरेसी के मामले में भी ये भी अच्छा है। लेकिन हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक मल्टीमीटर लेने से पहले। ये मल्टीमीटर, मैंने बोला कि मल्टीमीटर ही आपका सबसे राइट हैंड मान सकते हैं रिपेयरिंग में। उसके बाद आपका और अदर टूल्स है, जैसे ब्लोअर है, अप्लाई हो गया, डीएसओ हो गया, आपका मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है। हाँ, तो सब हर तरह का टूल्स, जब हम टूल्स परचेज करते हैं तो टूल्स एक ऐसा चीज़ है टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर के लिए, जो अगर ज़रा भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपको ख़राब एक परफॉर्मेंस देगा और आपका काम खराब होगा, आपका एक्सपीरियंस भी खराब होगा और आपका टाइम भी खराब होगा। अगर आप एक बेटर टूल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपका नॉलेज तो रहना ही चाहिए, नॉलेज के साथ साथ टूल्स भी एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेसी के मामले में मीटर में हमें मीटर खरीदने के टाइम क्या क्या देखना चाहिए, वो आज का टॉपिक है। तो हमें सबसे पहले मीटर बनाने वाला जो कंपनी, जो आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रांड आप उसको चूज़ कर रहे हैं, उस ब्रांड को अच्छा तरीके से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपका रिलायबल ब्रांड है या फिर वो ऐसा ही लोकल कोई ब्रांड है जो कुछ भी बना के बेच रही है। तो आपको उस ब्रांड का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, उसमें जाके आप उसका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट का जो पैरामीटर्स होता है मल्टीमीटर को देखने का, वो है कैलिब्रेशन सर्टिफाइड। ठीक है। कोई भी मल्टीमीटर किसी तरह का भी जो भी कंपोनेंट को मेजर कर रहा है या फिर वोल्टेज को मेजर कर रहा है या फिर करंट को मेजर कर रहा है, तो वो एक्यूरेट मेजर कर रहा है, इसका क्या गारंटी है। आप अगर 220 वोल्ट को माप रहे हैं और यहाँ ये दिखा रहा है कितना, मान लीजिए 215 वोल्ट है, 220 वोल्ट दिखा रहा है 215 वोल्ट, तो वो तो एक्यूरेट नहीं हुआ। जब आपको और एक अच्छा मल्टीमीटर मिल रहा है, ठीक है, तब आपको पता चल रहा है क्या एक्चुअल बात क्या है। आप देख रहे हैं तब 220 वोल्ट है। ठीक है। तो वो जो आ रहे हैं वो अगर आपको नहीं मिले तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। अपने सर्किट को जब मेजर करेंगे, मान लीजिए पॉइंट मिली वोल्ट का भी जहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी आईसी का एनेबल पॉइंट में हम लोग को जो वोल्टेज मिलता है, वहाँ अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस हम लोग को मिले तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ वोल्टेज इतना होना चाहिए डायग्राम या फिर उसका इसमें स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको दिखा रहा है पॉइंट कुछ मिली वोल्ट कम दिखा रहा है, तो आप मिसगाइड होंगे। लेकिन एक्चुअल में वहाँ वो प्रेजेंट है, लेकिन आपका मीटर मिसगाइड कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए मीटर खरीदते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका मीटर हर पैरामीटर में खरा होना चाहिए। तो पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए कि जीरो लेवल कैलिब्रेशन होना चाहिए, कैलिब्रेट होना चाहिए मीटर, कैलिब्रेट सर्टिफाइड होना चाहिए। वो आपको कंपनी लिख के देती है कि ये मीटर कैलिब्रेट सर्टिफाइड है। कैलिब्रेट
एक्यूरेट मतलब कि वो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो उसका सर्किट है वो मीटर को, तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली सर्किट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये बीप रेंज में रखें और इसको कंटिन्यूटी में दिए, तो ये कंटिन्यूटी का बीप बजा रहा है। कैसे बजा रहा है कि ये इसका स्विच का तरह ये यहाँ पर ये सेट कर दिया बीप रेंज में। ठीक है, और उसके बाद उसको इसका जो सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया, तो क्या हो गया, सर्किट को कंप्लीट करते ही ये पूरा बीप देने लग गया, तो ये इसका सर्किट कंप्लीट हुआ। अगर इसको डायोड रेंज में कर देते हैं तो ये बीप बजना बंद हो जाएगा। तो ये अभी इसके बीच में अगर डायोड आएगा तो डायोड का जो उसका करंट कंज्यूम करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ओम्स रेंज में करेंगे और इसके मतलब बीच में रेजिस्टेंस लाएंगे, जो भी वैल्यू का मतलब स्केल में आपने सेट किया उस 200 मिली मतलब 200 ओम्स के भीतर 0 to 200 ओम्स यहाँ सेट हो गया। तो 0 से लेके 200 ओम्स तक आपका जो भी रेजिस्टेंस आप इसमें डालेंगे तो वो मेजर करके वैल्यू देगा। अगर 200 ओम्स से ज़्यादा 300 ओम्स 400 ओम्स डाल दिए, लेकिन आप जब 200 मेगा ओम्स में इसको सेट करेंगे तो वो एकदम पूरा मेगा ओम्स का जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस के वैल्यू देने के लिए अभी सेट हो गया है। तो ये तो मैन्युअली इसको सेट कर रहे हैं। कुछ मीटर होता है ऑटो सेट। ठीक है, वो बहुत मतलब क्वालिटी के मीटर होते हैं, वो ऑटो सेट आपको ओम्स का एक पॉइंट मिलेगा, एक वोल्ट डीसी वोल्ट का पॉइंट मिलेगा, एक एसी वोल्ट का पॉइंट मिलेगा और एक कंटिन्यूटी का पॉइंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। अब एसएमडी कंपोनेंट को मेजर करने के लिए, एसएमडी कंपोनेंट को उसका एकदम पूरा एक्यूरेट वैल्यू जानने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर ज़्यादा परफेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर का ज़माना था जब ज़्यादातर टीएचटी कंपोनेंट का बोर्ड था। तो ये अभी जो भी ओल्डर जनरेशन के जो टेक्नीशियन हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, वो अभी भी एनालॉग को प्रेफर करते हैं, इसलिए एनालॉग बिक भी रहा है और एनालॉग का मेजरमेंट स्केल बहुत अच्छा है। और अभी भी टीएचटी कंपोनेंट आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा मिट गया है। हेवी इक्विपमेंट जो भी मतलब मान लीजिए ऑडियो का या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी मतलब हेवी लोड को ये करते हैं, वो उसमें टीएचटी कंपोनेंट ही यूज़ किया जाता है। एसएमडी कंपोनेंट ना के बराबर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर को देखिए, ये कैलिब्रेशन का जो बात बताया मैंने, कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन मान लीजिए ये कंटिन्यूटी रेंज में रखा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा स्केल यहाँ से यहाँ चला है, तो स्केल को आप सेट कर रहे हैं ये एकदम जीरो तक, तो ये एक्चुअल में यहाँ तक ही होना चाहिए, तो आप सेट कर सकते हैं। तो इसको मैन्युअली कैलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मीटर में वो फंक्शन इंटरनली उसको कैलिब्रेट किया हुआ रहता है। तो ये कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आप इसको मैन्युअली कैलिब्रेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक ही स्केल ये इसका जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ भी मेजर करेंगे तो आपको वैल्यू एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, और इसमें लेकिन एक नेगेटिव जो ये है वो है इसका डायोड। जब हम लोग मेजर करते हैं तो डायोड के मेजरमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब नेगेटिव की ओर पॉजिटिव की ओर लगाना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड डायोड का ये है और नेगेटिव साइड ये है। हम लोग यहाँ जब लगा रहे हैं, देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ ये वाला जो है ये नेगेटिव है एक्चुअली, लेकिन दिखा रहा है ये पॉजिटिव है। तो ये हम लोग करके देखते हैं, तो देखिए इसमें अभी डायोड शो कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इधर से इधर कैसे जा सकता है, ये तो ब्लॉक कर देगा, लेकिन ये पॉजिटिव है ही नहीं, ये पॉजिटिव है तब ही इधर से इधर जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव वोल्टेज उसका नेगेटिव प्रोब से निकल रहा है। अब देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ, इसमें वोल्टेज रेंज में सेट किया, इसका बैकलाइट जलाया और इसको पॉजिटिव वाला में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला में नेगेटिव। तो देखिए ये नेगेटिव वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव शो करना चाहिए था लेकिन नेगेटिव डीसी शो कर रहा है। अब इसको पॉजिटिव से हटा के नेगेटिव में और नेगेटिव वाला इसका पॉजिटिव में देते हैं, तो देखिए अभी पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब उल्टा है ये। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन हर मीटर में मैंने देखा कि एनालॉग वाला में पॉजिटिव वाला में नेगेटिव निकल रहा है और नेगेटिव वाला में पॉजिटिव वोल्टेज निकल रहा है। तो ये एक
एडवांटेज भी कह सकते हैं एसएमडी कंपोनेंट को चेक करते वक्त, क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट में आपको मॉसफेट को चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो मॉसफेट को अगर आप उल्टा चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो वो होगा नहीं। वो मॉसफेट को किस तरह चार्ज डिस्चार्ज करते हैं हम लोग मॉसफेट के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये डिजिटल मीटर आप यूज़ कीजिए। डिजिटल मीटर का अभी और भी मतलब अपग्रेडेशन हो रहा है और डिजिटल मीटर अच्छा परफॉर्म करते हैं एसएमडी कंपोनेंट को चेक करने के लिए, और भी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, हर कुछ आपको एकदम एक्यूरेट दिखाता है। अब एक्यूरेट दिखाने का जो पैरामीटर्स है वो कैलिब्रेशन एक हो गया, और एक है ट्रू आरएमएस वैल्यू। ट्रू आरएमएस मतलब टीआरएमएस जिसको कहते हैं। टीआरएमएस जिस मीटर का हाई रहेगा, मतलब टीआरएमएस सर्टिफाइड भी होना चाहिए। टीआरएमएस सर्टिफाइड होने से वो वोल्टेज, करंट को एकदम एक्यूरेट शो करेगा। अगर टीआरएमएस नहीं रहा, सिर्फ आरएमएस रहा, तो आरएमएस में एवरेज शो करेगा। मान लीजिए मैंने जो बताया कि 110 वोल्ट चेक करें तो आपको मिलेगा 108 वोल्ट, लेकिन अगर टीआरएमएस में सर्टिफाइड रहा तो 110 वोल्ट और कितना मिली वोल्ट है वो भी आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगा। तो वो दो बात हो गया, कैलिब्रेशन और टीआरएमएस। उसके बाद आपका डिजिटल मीटर में होता है काउंट रेट। तो आपका ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये सेगमेंट डिस्प्ले दिख रहा है, ठीक है। ये डिस्प्ले तो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 डिजिट आपको दिखाई दिया, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो ये 4 डिजिट जो दिखाई दे रहा है मतलब ये सेगमेंट है। तो इसमें मतलब और भी जो हायर मतलब लेवल का मीटर होगा उसमें 5 डिजिट 6 डिजिट का भी आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो वो होता है 10,000 काउंट का, 20,000 काउंट का, वो और भी हाई एक्यूरेसी आपको आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने टूल्स के ऊपर तो आपको मतलब एक्यूरेट डिटेल्ड में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मतलब हाई एंड वाले मीटर होते हैं, जो ऑटो स्विच वाले होते हैं, या फिर आपका टीआरएमएस वैल्यू को भी ये करते हैं, मानते हैं, और आपका कैलिब्रेट भी एकदम सही से किया हुआ रहता है, और उसका काउंट रेट भी अच्छा रहता है, तो वो मीटर थोड़े महंगे भी होते हैं, ठीक है। जैसे उसका ब्रांड भी मैटर करता है। जैसे फ्लुक एक कंपनी है, अच्छा मीटर बनाते हैं, हाँ। काइविट्स बोल के एक कंपनी है, सिग्मा बोल के एक कंपनी है, आपका मैस्टेक कंपनी है। तो ये सब जो ब्रांड है ये बहुत ही हेवी मतलब इक्विपमेंट या कह लीजिए टूल्स बनाते हैं। तो वो आप उसका वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि इसका जो पैरामीटर्स है वो सही से मतलब उसको फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग को मीटर खरीदने से पहले इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही मीटर खरीदना चाहिए। कैलिब्रेशन, आपका टीआरएमएस और आपका काउंट रेट, ठीक है। इतना अगर आपने देख लिया तो आप एक सही मीटर का चयन कर पाएंगे। आप उसमें अगर आप एनालॉग को प्रेफर करेंगे या फिर डिजिटल को प्रेफर करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको एसएमडी कंपोनेंट को के सर्किट में काम करना है तो आपको एनालॉग नहीं, आपको डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ ही जाना चाहिए। तो डिजिटल मल्टीमीटर का जो ये है वो आप इन 3-4 मतलब पैरामीटर को चेक करके खरीदेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको क्वेरी रहा, अगर आपको कुछ जानना हो और इसके बारे में और भी डिटेल्स में कुछ मतलब आपको चाहिए तो आप इस कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।